हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी इंद्रधनुष चैनल। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए पढ़ेंगे अमेंडमेंट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो इससे पहले जो है पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करवा दिया गया है। सेकेंड टॉपिक में आपको सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करवा दिया गया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अमेंडमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस आने वाले सीजीएल मेंस, सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर मैं सीजीएल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इस एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है अमेंडमेंट्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां से निश्चित आपके एक क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो इस वीडियो में जो है टीसीएस 2018 से 2022 के बीच में जो एग्जाम हुआ है उसके पूछे गए क्वेश्चन और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। चलिए, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन, तो क्या है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में रखी गई है। तो पूछता रहता है एग्जाम में कि ये कौन से पार्ट में आता है। जो ये अमेंडमेंट है ये पार्ट 20 में आएगा आपका। और कौन से आर्टिकल में आता है? तो 368 आर्टिकल में। तो ये भी आप याद रखेंगे। The procedure of amendment in the Constitution is laid down in Part 20, Article 368 of the Constitution of India। और देखिए अमेंडमेंट जो है ये कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इट वॉज बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एसेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो लास्ट में जो है प्रेसिडेंट का सहमति जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही जो विधेयक है वो अधिनियम बन जाता है। तो ये चीज आप एक बार याद कर लेंगे। ओके, और देखिए रिसेंट टाइम में जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुआ है उसको हम लोग अब देखते हैं। जैसे कि जो 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 100 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या है, और ऑप्शन दे देगा। तो आपको क्या जवाब होना चाहिए? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जो 101 अमेंडमेंट एक्ट 2017 है वो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी जो है ये कैमे अमेंडमेंट में जोड़ा गया? तो 101 में। नेक्स्ट है 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसमें क्या है? तो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये क्या है? ये है 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस। जो एग्जाम भी होता है अभी एसएससी का भी एग्जाम है उसमें 10% रिजर्वेशन जो है ये जनरल वालों को दिया जाता है। तो ईडब्ल्यूएस में जो है 10% रिजर्वेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस वालों को। ये हुआ है 103 एग्रीमेंट अमेंडमेंट में। 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये क्या है? इसमें एक्सटेंड किया गया है रिजर्वेशन सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ओके, तो इसमें जो है रिजर्वेशन सीट को बढ़ा दिया गया है। ओके, तो ये चारों अमेंडमेंट जो है ये रिसेंट टाइम में जो हुआ है इसके बारे में दिया हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि थ्रू द 42nd अमेंडमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो क्या होगा राइट आंसर? देखिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। ओके, तो 42वें अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि 42वें संशोधन में बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया था। ओके, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल उसमें से एक था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड दादरा नागर एंड हवेली इन द यूनियन ऑफ इंडिया एज अ यूनियन टेरिटरी।
तो किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर और हवेली को भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो ये हुआ था आपका 10th अमेंडमेंट में। ओके, 10वें अमेंडमेंट में इसको किया गया शामिल। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो किस संवैधानिक संशोधन में? तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 होगा। ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946 होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था? जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? पहले ये फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको रिमूव किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, इसको रिमूव कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? ये था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 73वें अमेंडमेंट में क्या हुआ? ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पार्ट डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान का भाग डैश संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किस पार्ट में आता है ये? तो पार्ट 20 में आता है। तो 20 होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इन द ईयर डैश? भारतीय संसद ने वर्ष डैश में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया? किस वर्ष पारित किया? इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इन द ईयर 2019 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 2019 में पारित किया गया है। नेक्स्ट है, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए किस आर्टिकल में है? ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है कि संविधान का आर्टिकल 368 जो है संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो आर्टिकल 368 जो है ये है रिलेटेड। ओके, 368 होगा। नेक्स्ट है, इन 1978 द डैश टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको रिमूव किया गया। तो ये कैवें संशोधन में किया गया था? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ओके, तो 44th होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर द टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एडेड इन द प्रियम्बल? भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये कौन सा अमेंडमेंट था? तो राइट आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ही जो है सोशलिस्ट और सेकुलर को एडेड किया गया था प्रियम्बल में। नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड गोवा, दमन एंड दीव एज द 8th यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय अमेंडिंग द फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत के संविधान के किस संशोधन ने संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया?
तो 12th होगा यहाँ पर राइट आंसर। 12th अमेंडमेंट में किया गया था इन सबको शामिल। नेक्स्ट है इन विच ईयर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो किस वर्ष में जो है संसद द्वारा 73वां और 74वां संशोधन जो है पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट? तो 1992 में पारित किया गया था। तो याद रखेंगे 1992। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड ए न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? तो ये कौन सा संशोधन था? तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 था ये। ओके, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? गोवा को राज्य का दर्जा मिला, है ना? तो ये कौन सा अमेंडमेंट में हुआ था? तो 56 अमेंडमेंट में हुआ था। ठीक है, 56वां संशोधन में जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम डैश में आया। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम अप इन डैश ईयर। तो किस वर्ष हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट? तो 1951 में हुआ था। ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम अप इन 1951। नेक्स्ट है द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एडेड अ न्यू पार्ट डैश टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1992 में 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा। ठीक है, तो 9A को जोड़ा था। ठीक है, 9A को जोड़ा था। ठीक है, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। The Dash Amendment Act of the Constitution of India introduced the Goods and Service Tax in India। भारत के संविधान के डैश संशोधन अधिनियम ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की। तो कौन सा अमेंडमेंट रिलेटेड है जीएसटी से? तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था 101st अमेंडमेंट ये है, 101वां जो है रिलेटेड है गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। नेक्स्ट है विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड ए न्यू सब्जेक्ट टू इन द यूनियन लिस्ट कॉल्ड टैक्सेस ऑन सर्विस। तो भारत के संविधान के किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो भारत के संविधान के किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो 88 अमेंडमेंट में। ओके, 88th अमेंडमेंट होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द 61st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का 61वां संशोधन क्या है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 61वां संशोधन में क्या हुआ था? तो जो वोटिंग राइट था ना उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले 21 वर्ष के उम्र के लोग ही वोट देते थे, उसको घटाकर 18 इयर्स किया गया। ये था 61वें संशोधन में। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन 112th अमेंडमेंट बिल 2009 प्रोवाइड्स फॉर डैश रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज was introduced in लोक सभा on 24 नवंबर 2009। तो कितने परसेंट रिजर्वेशन की बात हो रही है यहाँ पर? संविधान, ठीक है, 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण प्रदान करता है। तो कितना आरक्षण प्रदान करता है? तो 50% आरक्षण प्रदान करता है। ओके, 50%। अब कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो आप देख लीजिए। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में क्या है कि सिंधी को, है ना, 15th लैंग्वेज के रूप में शामिल किया गया। सिंधी जो है 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल हुआ सिंधी।
ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या हुआ? इसमें जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल, ठीक है, इस 8th शेड्यूल में जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को शामिल किया गया और इसके साथ जो है टोटल नंबर कितना हो गया बढ़कर 18 हो गया। तो आप देख रहे हैं 21st अमेंडमेंट एक्ट में जो है सिंधी को शामिल किया गया, तब 15 लैंग्वेज हुए और 71st अमेंडमेंट एक्ट में 3 लैंग्वेज को और शामिल किया गया, तब जाके 18 हो गया और 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में 4 लैंग्वेज को और ऐड किया गया, ठीक है, वो था आपका बोडो, ठीक है, डोगरी, ठीक है, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया, तब जाके 22 लैंग्वेज हो गए पूरा पूरी। ओके, तो 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, वो कौन कौन थे? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। तो ये रहे अमेंडमेंट से रिलेटेड आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए ये आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पता चले कि हाँ आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए। बाकी आपको टेंशन लेना नहीं है, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा देना है और इस बार टारगेट रखना है कि जीके में आप लोगों का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो आने वाले सीजीएल मेंस, सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम में। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए ये सब कमेंट करते रहिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया होगा। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।